ना कर दिया था, क्योंकि वो जानते हैं कि जो योद्धा ये सोच कर ही आया है कि वो तो मरने ही आया है, उससे लड़ना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि उस योद्धा का दिमाग खुलकर कह रहा है कि या तो मैं जीतूंगा या मुझे मृत्यु स्वयं ग्रहण करनी है। तो जो व्यक्ति जानता है कि मुझे मरना ही है, तो वो किसी भी डर से डरे बगैर पूरी ताकत से लड़ता है। उनकी एक कविता है लामचा। इस कविता को मैंने इसके पहले ही बताया था, मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा ताकि शुरुआत आप लोगों को मैं दोहरा सकूं। यही लड़ाई आपकी भी है। टू ड्रीम द इम्पॉसिबल ड्रीम, मुझे वो ख्वाब देखना है जो असंभव सा है, मुझे वो सपना देखना है जो नामुमकिन सा है। टू फाइट द अनबीटेबल फो, मुझे ऐसे शत्रु से लड़ना है जिसे आज तक कोई हरा नहीं सका है। टू बियर विथ अनबियरेबल सोरो, इतना दर्द इतना दुख झेलने की क्षमता विकसित करनी है जितनी आज तक कोई झेल नहीं सका है। टू रन वेयर द ब्रेव डेयर नॉट गो, वहां जाना है जहां बड़े बड़े शूरवीर जाने से घबराते हैं, डरते हैं। टू लव प्योर एंड चेस्ट फ्रॉम ए फार, टू राइट द अनफॉरगिवेबल रॉन्ग, टू ट्राई व्हेन योर आर्म्स आर टू वेरी, मुझे तब भी प्रयास करना है जब मेरे शरीर मेरे हाथ पूरी तरह से जवाब दे चुके हो कि अब वो और कुछ नहीं कर सकते, मुझे तब भी प्रयास करना है। टू रीच दैट अनरीचेबल स्टार, उस तारे तक पहुंचना है जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया। दिस इज माई क्वेस्ट टू फॉलो दैट स्टार, नो मैटर हाउ प्लेस, नो मैटर हाउ फार। टू फाइट फॉर द राइट विदाउट क्वेश्चन, विदाउट पॉज, बिना रुके बिना सवाल किए मैं लड़ता रहूंगा। टू बी विलिंग टू मार्च इन टू हेल फॉर हेवनली कॉज, और एक बेहतरीन परिणाम के लिए मैं नरक की यातनाओं से भी गुजरने के लिए तैयार हूं। आइए शुरुआत करते हैं, बातचीत करते हैं हमारे आज के सवाल जो कि विद्यार्थी के मन में आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। दूसरा, नोट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। तीसरा, रिवीजन नहीं हो रहा है। चौथा, बोरिंग आलस हो रहा है। पांचवा, रिवीजन करने के बाद भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। छठवां, कंफ्यूजन हो रहा है। और सातवां, क्या करे, कैसे पढ़े, क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आपको लग रहे होंगे, और इन सभी सवालों का केवल एक जवाब है, और वो जवाब है आपको अपनी मेहनत और अपनी पढ़ाई को कई गुना बढ़ाना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक्चुअल में अभी मैं बेंगलोर गया था, और बेंगलोर से जब लौट रहा था तो YouTube का एक वीडियो मेरे सामने आया। YouTube का एक वीडियो सामने आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये कहानी है 98-97 के आसपास की, एग्जैक्ट मतलब मुझे डाटा याद नहीं है, लेकिन मैं उस कहानी का मेन मकसद बताने जा रहा हूं। हमारे भारत का टेस्ट मैच था जिम्बाब्वे के साथ, और जिम्बाब्वे में एक बॉलर था ओरिंगो, जो कि शायद ओरिंगो आपने शायद सुना हो, कई लोग जानते हो। तो वास्तविक रूप में पहला मैच था और सचिन तेंदुलकर क्रीज पर थे। एक शॉर्ट बॉल डाली गई थी ओरिंगो के द्वारा, और उस शॉर्ट बॉल पर सचिन आउट हो गए थे। अब आप देखना व्यक्ति या खिलाड़ी महान कैसे बनता है। अब देखो, आउट हो जाने के बाद कई लोग सोचेंगे कि भाई अगली बार हम बढ़िया प्रयास करेंगे। आउट होने के बाद शायद सचिन हो सकते थे कि ड्रेसिंग रूम में जाकर आराम करते। आउट होने के बाद फिर वो टेस्ट मैच को पूरा देखते। आउट होने के बाद उनके पास कई सारे विकल्प थे, लेकिन एक महान व्यक्ति क्या चुनता है? महान व्यक्ति चुनता है कि आखिर मैं इस शॉर्ट बॉल पर आउट कैसे हुआ। 48 घंटों के बाद, 2 दिनों के बाद अगला पारी आने वाली थी, अगला मैच होने वाला था। कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने उस शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस लगभग 12 से 14 घंटे की। ओरिंगो ने बहुत जश्न मनाया था, क्योंकि ऑब्वियसली इतने महानतम खिलाड़ी का विकेट लिया था।
दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ और इस टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर ने लगभग 100 से ज्यादा रन बनाए, वो भी 100 से कम बॉलों में। 100 से ज्यादा स्ट्राइक रेट, वनडे मैच या फिर T20 की बात नहीं कर रहा हूं मैं बातचीत कर रहा हूं एक तरीके से हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वो है टेस्ट मैच की। 100 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, क्योंकि अब इतनी बार वो शॉर्ट बॉल खेलकर आ चुके थे कि ओरिंगो की हर शॉर्ट बॉल का एक अद्भुत जवाब था उनके पास। मैं ये आपको क्यों बताने जा रहा हूं, देखो जीत उसी की होती है जो अपनी कमजोरियों से लड़ता है। अंतिम रूप में पास वही होगा जो अपनी कमजोरियों से लड़ा होगा। कमजोरी किसके पास नहीं है? मेरे पास भी हजारों कमजोरियां होगी, शायद आपके पास भी कमजोरियां होगी, पर जीत उसी की होगी जो उससे लड़ेगा। लड़ने का मतलब है आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो भाई किस सब्जेक्ट के नहीं हो रहे हैं? इकोनॉमिक्स के नहीं हो रहे हैं, फिर से प्रॉपर तरीके से पढ़ो उसे, प्रॉपर तरीके से कवर करो उसे, एक किताब से पढ़कर देख लो उसे। अगर पॉलिटी के सवाल नहीं हो रहे तो पॉलिटी के क्लास को देख लो फिर से। अगर रिवीजन नहीं हो रहा है तो रिवीजन क्यों नहीं हो रहा है उसमें मेमोराइज करो चीजों को। पहली बार में नहीं हो रहा है तो दूसरी बार करके देखो। यदि आपको लगता है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप प्रयास करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले 3 बार रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। यदि प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। यदि ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपके रिवीजन की कमी है। पर इस समय तो पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एक और दूसरी बात बता दूं कि 16 सितंबर से मेंस का एग्जाम है। जो मेंस देने वाले 12,000 11,000 बच्चे हैं वे लगातार दिन रात लगाकर पढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वे 11,000 बच्चे अगली बार फिर से बैठेंगे? नहीं, बड़े मुश्किल से 11,000 बच्चों में 400-500 बच्चे ऐसे होंगे जो एग्जाम नहीं देंगे, पर फिर से 11,000 उतरेंगे और इनसे लड़ाई करनी है। कैसे सोच सकते हो तुम अपने हार के बारे में? तुम कैसे अपने आप की कमजोरियों को इतना हावी होने दे सकते हो? और तुम कैसे ये सोच सकते हो कि इस समय तुम्हें पढ़ना नहीं चाहिए? यही वो समय है जहां तुम्हें उठ खड़े होना था और अपनी पूरी ताकत लगानी थी। यही वो समय है जहां तुम्हें अपनी समरी बनानी थी कि मैं क्या कहां पर वीक हूं और मेरे क्या स्ट्रांग सब्जेक्ट है। यही वो समय था जहां तुम्हें अपनी कमजोरियों से पूरी तरह से मुक्ति लेनी थी। यही वो समय था जब आपको अपनी पढ़ाइयों को 8 घंटे की जगह 10 घंटे का टारगेट देकर कवर करना था। किस बात से डर रहे हो और किस बात के कारण पिछड़ रहे हो? याद रखना, तुम्हारे अलावा तुम्हें हराने की ताकत इस पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। क्या अपने आप से हारने वाले व्यक्ति बनने चाहते हो तुम? इसलिए उठ खड़े होना है और फिर से अपनी कमजोरियों को अपने सामने लिखना है और तय करना है कि मेरे अंदर कौन से सब्जेक्ट की कमी है, तय करना है कि मेरे कौन से सब्जेक्ट में कंसेप्ट कमजोर है, तय करना है कितने कंसेप्ट है। भाई 1000-1200 कंसेप्ट होंगे, 1000-1200 में 200-300 तो आते होंगे, 800 कंसेप्ट और होंगे जिन्हें करना होगा। एक एक निकालते चलो, हो सकता है 2-2 दिन लग जाए। सचिन तेंदुलकर एक छोटी सी बॉल के लिए 12 घंटे की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो क्या आप लोग अपने कंसेप्ट को बेटर करने के लिए 6 घंटे डेडिकेट नहीं कर सकते हैं? करना तो पड़ेगा। सपने बड़े हैं तो लड़ना भी पड़ेगा। यह समय है पूरी ताकत से मैदान में उतरने का। और जिन लोगों से इस समय मैदान में नहीं उतरे जा रहा है, मैं क्लियरली बता दूं, तुम्हारी औकात नहीं है यूपीएससी को निकालने की। अगर आईएएस की एग्जाम निकालना है तो ये वो क्षण है, ये वो समय है जहां आपको अपने आप को साबित करना होता है। जिंदगी में हर व्यक्ति को मौके मिलते हैं अपने आप को साबित करने का। बस वही व्यक्ति उन मौकों को जीत लेता है जो अपनी कमजोरियों से लड़ लेता है। तो यह समय भागने का नहीं, पीछे मुड़कर देखने का नहीं है, और तनाव लेने का तो जरा सा भी नहीं है कि मेरा ये बचाए वो बचाए। अभी समय है। मैं
हर चीज पूरी करके दिखा सकता हूं यदि आराम से मैं 8-10 घंटे भी पढ़ना शुरू कर दूं तो। इसलिए आप कितना पढ़ सकते हैं, आप कितना अपने अंदर ऊर्जाओं को समेट कर उपयोग कर सकते हैं, यह समय है, दिखाइए ना। अगर घर वाले कहते कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो उनसे बहस मत करो, इतना पढ़कर दिखाओ कि खुद पिताजी कहे कि बेटा सोने चले जाओ। यदि अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि तुमसे आईएएस नहीं होगा, इतनी मेहनत करके दिखाओ कि उनके मन में डर पैदा हो जाए। तुम्हें क्रिटिसाइज करने से पहले 4 बार सोचे कि कल के दिन अगर अधिकारी बन गया तो मेरी हालत खराब कर देगा। डरने का समय नहीं है, अद्भुत तरीके की ऊर्जाओं के साथ आगे बढ़ने का समय है। पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़िए। किस बात की कमी है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास 206 हड्डियां, 639 मसल, 100 अरब न्यूरॉन दे दिए, और क्या चाहिए? दुनिया के 800 करोड़ की आबादी में बड़े मुश्किल से 5% लोगों की भीड़ में हो तुम, जिन्हें ग्रेजुएशन के बाद पढ़ने का मौका मिल रहा है। इसलिए अपने आप को ऊपर वाले का सबसे बड़ा गिफ्ट समझो कि तुम्हें उन्होंने मौका दिया है कि आज अपने आप को साबित करके आना है। इसलिए घबराइए नहीं। और ये दिक्कत आना, ये प्रॉब्लम आना इस समय बहुत नॉर्मल है। सीरियस बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, और अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब कि आप गलत ट्रैक पर हैं। इसलिए लगिए, पूरी ताकत से पढ़ने की कोशिश करिए। सिलेबस को हम जान चुके हैं, अब हमें पता है कि सिलेबस क्या होता है। बुक लिस्ट के बारे में हमें पता है कि कौन सी किताबें पढ़नी है। अब समय है रणभूमि में उतरने का। सब तो चीजें पता है, कब एग्जाम होगा, कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या चीजें होती हैं, फिर करना क्या है, पढ़ना ही तो है ना। लग जाते हैं, आज से करते हैं, अभी से शुरुआत, और शुरुआत करते हैं एक विषय से, 2 विषय से। एक एक को चीरते हुए 15-20 दिन, 40 दिन, 50 दिन में 2 विषय खत्म करेंगे। अगले 2 विषय अगले 20-25 दिन में खत्म करेंगे। पर अभी हम हिम्मत नहीं हारने वाले हैं। ये तो समय है लड़ने का। सपने हमारे आईएएस बनने के हैं तो कोई डायरेक्ट तरीका तो नहीं है। तरीका तो एक ही है, कितना पढ़ सकते हो भाई। किसी के परसेंटेज मदद नहीं करने वाले हैं कि 10वीं में 90 थे कि 10वीं में 40 थे। किसी के 12वीं का रिकॉर्ड नहीं बताने वाला है कि तुम आईएएस बनोगे कि आईपीएस बनोगे कि बेरोजगार रहोगे। ये तो केवल एक ही तरीका है, कितना तुम पढ़ सकते हो, कितना तुम हार्डवर्क कर सकते हो, बस इसी में पूरी की पूरी लड़ाई तय करने वाले हैं। इसलिए इंतजार मत करिए, पढ़ाई करिए। पद है आपके पास, मान सम्मान है, बेहतर अवसर है। तुम कोई साधारण से पद के लिए थोड़ी लड़ रहे हो। एक अद्भुत सी पद प्रतिष्ठा वाला पोस्ट के लिए, एक अद्भुत सी शक्ति के लिए, और एक अद्भुत से अपने आप को साबित करने के लक्ष्य के लिए बढ़ रहे हो। भीड़ से खुद को अलग करने का सबसे यही समय है जब आपको लगेगा कि अब सारे लोग उत्सव मना रहे हैं। कहीं पर गणेश उत्सव होगा, फिर दुर्गा पूजा होगी, फिर दशहरा होगा, फिर दिवाली होगी, फिर क्रिसमस आएगा, फिर नया साल आएगा। आपके लिए तो सारे त्योहार उस दिन आएंगे जिस दिन स्क्रीन पर आपका नाम आपको दिख जाएगा। मना लेना पूरी ताकत से, कोई रोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि रोकने वाला भी 2 बार सोचेगा कि रोका किसे जा रहा है। इसलिए पूरी ताकत के साथ, पूरे मन के साथ, पूरी अपनी ऊर्जाओं के साथ यह समय उपयोग करना है। मेरे शब्दों को दोहराइए और केवल लगे रहिए जब तक कि आपको यह क्लियर नहीं हो जाता कि हां अब मैं सही ट्रैक पर हूं। यही समय है जब सफलता और असफलता के बीच का अंतर खत्म किया जा सकता है, क्योंकि इसी टाइम पर जो व्यक्ति पढ़ने के लिए लग जाएगा वह सफर अपना जीत पर ही खत्म करेगा, और इस समय जो भटक जाएगा वो अगले साल नहीं, किसी भी साल सफल नहीं हो पाएगा। तुम्हें लड़ना है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें मेहनत करनी है, तो यही वो समय है, यही वो टाइम है जिसके लिए तुम्हें देखना था कि मैं कहां कमजोर पड़ सकता था। इसलिए प्रयास इसी समय से शुरू करना है। सफलता मिलना अलग बात है, किंतु ईमानदारी से प्रयास ना करे, यह सबसे बड़ी गलती है। अभी चिंता क्यों कर रहे हो? क्यों परिणाम के बारे में सोच रहे हो? पढ़ो ना, सिलेबस कवर करो, रिवीजन करो, आंसर राइटिंग करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो,
टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, बहुत से काम है तुम्हारे पास, करंट अफेयर को कवर करो। तुम परिणाम का काम क्यों सोच रहे हो? यूपीएससी संस्था बैठी है, वो तय करेगी कि तुम्हारा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। तुम विचार क्यों कर रहे हो? तुम मेहनत करो, तुम पढ़ाई करो। तुम्हारा फोकस होना चाहिए केवल और केवल एग्जाम, जो कि मई के महीने में 28 मई को होने वाली है। याद रखें, पढ़ाई नहीं करने के जो कारण आज हैं, वही कारण आपके लिए कल भी रहेंगे, और ऐसा चलता रहेगा जब तक कि आप दृढ़ संकल्प लेकर पढ़ाई शुरू नहीं करते। क्या कारण है ना पढ़ाई करने के? बहुत साधारण है, और वो खुद आपने बनाए हैं। और ये मत सोचना कि आज है कल नहीं रहेंगे। देखो, तकलीफें सबकी जिंदगी में है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान बुद्ध कह चुके हैं कि दुख ही संसार का अंतिम सत्य है। तकलीफ और दुख में कौन नहीं है? और मैं आपको एक दावे के साथ बता दूं, ढूंढने निकलोगे तो तुमसे भी दुखी लोग मिल जाएंगे, लेकिन लड़ने की काबिलियत ने उन्हें अपने आप को बनाए रखा हुआ है। तुम्हें भी अपने आप को खड़े होने की जरूरत करने के लिए केवल और केवल झोंकना है अपने पूरे समय को सही तरीके से उपयोग करने में। यह बेहतरीन समय है जब आप अपने आईएएस की तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। प्रयास तो कर, प्रारंभ तो कर। क्या हो सकता है? कितनी बार मैंने पंक्तियां दोहराई हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रही देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोहराइए अपनी ऊर्जाओं को और देखिए ना कहां प्रॉब्लम है। रियलिटी में आप देखेंगे कि केवल आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे हैं, केवल आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रख रहे हैं। दुनिया का विश्वास हो ना हो, खुद का खुद पर भरोसा हो। जब आईने में सुबह देखो तो कहो क्या स्मार्ट लग रहा हो। जब खुद को स्मार्ट नहीं लगोगे तो दुनिया को क्या खाक स्मार्ट लगोगे? अपने ऊपर शक कम करो। अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत और अपने भरोसे को बनाए रखो, और उसके ऊपर छोटे छोटे टारगेट। ठीक है, महीने भर का टारगेट नहीं होता ना तुमसे, 3 दिन का टारगेट बनाओ। अरे 1 दिन का टारगेट बनाओ, 3 दिन का बनाओ, 5 दिन का बनाओ, और फिर अगले टारगेट देते चलो। एक एक टारगेट कंप्लीट करते चलो। कोई जरूरी है कि 2 महीने के टारगेट बनाने पड़ेंगे? कोई जरूरी है कि 10 महीनों के टारगेट से ही चीजें हो पाएगी? अरे पहले दिन का टारगेट बनाओ, पूरा करो। अगले दिन 3 दिनों का टारगेट बनाओ, 5 दिनों का टारगेट बनाओ। जरूरत है सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ने की। यूपीएससी में हमेशा ही सीढ़ियों के माध्यम से ही लोग सेलेक्ट हुए हैं। जंप करने वाले लोग केवल और केवल असफलताओं के आधार पर बुराइयां बताने वाले होंगे। इसलिए आपको देखना होगा कि आप खुद पर कितना कॉन्फिडेंस रख पाते हैं। बहुत सकारात्मक रहिए। आपके लिए भले ही आपको लगता होगा कि समय बुरा है, लेकिन रियलिटी में यही वो समय है जिसमें आपको अपनी काबिलियत प्रूव करके दिखानी थी। यही वो समय है जब दुनिया वालों को आप अपने अस्तित्व से परिचित करा सकते थे। यही वो समय है जहां आप ये दिखा सकते थे कि आप भी कोई साधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति नहीं हैं। इसलिए ये समय है अपने आप को सकारात्मक रखने का, पॉजिटिव रखने का और अपनी ऊर्जाओं को बनाए रखने का। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि मैं ये करूं या वो करूं, इतना मत सोचो, किसी एक चीज को शुरू करो। जब सैनिक लोग युद्ध के मैदान में होते हैं ना, तो उन्हें नहीं पता होता है कि सही और गलत रास्ता कौन सा होगा। बस वो किसी एक रास्ते पर चल जाते हैं और अपनी काबिलियत के बलबूते उस रास्ते को सही साबित करते हैं। आवश्यकता है तुम शुरुआत कब करते हो, आवश्यकता है तुम पहला कदम कब डालते हो। जो चिंतन करने वाले और केवल सोचने वाले हैं वे सोचते रहेंगे, आगे बढ़ने वाले निकल चुके हैं। इसलिए आप अपनी शुरुआत करते चलिए। यह संघर्ष, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। यकीन मानिए, आपके जीवन के प्रत्येक समस्या का समाधान
आपके केवल एक रिजल्ट में हो जाएगा, एक रिजल्ट में। मेरे ये शब्द याद रखना, केवल एक परिणाम और आपकी जिंदगी की 99.99% पूरी समस्याएं हल हो जाएगी। बाद में नहीं समस्या आएगी, वो बात की बात है, लेकिन आज जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसका केवल एक रिजल्ट के बाद समापन हो जाएगा। तुम उस रिजल्ट के लिए काम करो, तुम उस रिजल्ट के लिए मेहनत करो, क्योंकि वास्तविक रूप में तुम्हारी सफलताओं के लिए केवल उस रिजल्ट की जरूरत है और उसके लिए तुम्हें पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, समग्र अध्ययन करना है, पूरे सिलेबस को कवर करना है। हमारे लिए पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट का कोई बेहतर फायदा नहीं है। शॉर्टकट से दुनिया कभी भी उस मुकाम पर नहीं पहुंची जहां पर लोग सम्मान देते हैं। यदि लोग, याद रखना, शॉर्टकट से मिली सफलताओं में सम्मान और प्रतिष्ठाएं नहीं मिलती है, इसलिए शॉर्टकट की जरूरत भी मत स्वीकार करना। जितना ज्यादा सही रास्ते से आगे बढ़ोगे उतना ही सम्मान और प्रतिष्ठा भी मिलेगी। और यूपीएससी आईएएस की तैयारी में तो शॉर्टकट नाम की कोई दुनिया ही नहीं है। और जो लोग शॉर्टकट में लगे हुए हैं, यकीन मानिएगा, इन लोगों के द्वारा 6 वर्षों में, छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं कि इनको ताउम्र यूपीएससी देने की अनुमति दे दी जाए, तब भी इनसे यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकलेगा। यूनिट के अनुसार, विषय के अनुसार चीजें कवर करिए। आप जानते हैं कि पेपर 1 में हिस्ट्री है, हिस्ट्री के 5 सेगमेंट हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है। ज्योग्राफी में 4 सेगमेंट हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, मैपिंग है। करिए ना खत्म। पेपर 1 को देख लीजिए, पेपर 2 को देख लीजिए, पेपर 3 को देखते चलिए और डिसाइड करिए कब क्या करना जरूरी है। इस समय पेपर 4 नहीं पढ़ना चाहिए। इस समय आप लोगों ने कोशिश करनी चाहिए, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है, पहले उस सिलेबस को कवर करिए। ऑप्शनल का एक पेपर कवर करते चलिए। सामान्य अध्ययन के पेपर्स को पर्याप्त समय दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। कई लोगों को मैंने देखा, वो कह रहे सर मैं अक्टूबर में खत्म कर दूंगा। क्यों भाई, इतना जल्दी क्यों खत्म कर रहे हो? सिलेबस प्रॉपर कवर करो। सिलेबस जब प्रॉपर कवर होगा ना, तब रिजल्ट आपके सामने बेटर आएंगे। अगर सिलेबस प्रॉपर कवर नहीं है तो रिवीजन के समय आप कहेंगे कि सर अब तो मुझे और अधूरा लग रहा है। इसलिए इस समय जल्दबाजी मत करिए, चीजों को प्रॉपर कवर करते चलिए। सामान्य अध्ययन के 4 पेपरों का इंपॉर्टेंस है, पहला, दूसरा, तीसरा अभी कर लीजिए, चौथा पीटी के बाद। रैंक का निर्धारण ऑप्शनल करेगा तो ऑप्शनल को भी शुरू कर दीजिए और इस समय ऑप्शनल को बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करिए। वैकल्पिक विषय में अपनी मजबूती को बढ़ाइए। निबंध की तैयारी मुख्य परीक्षा के बाद अपने आप होगी, लेकिन अपने आप की जगह मास्टर भी करा के देगा, लेकिन पीटी के बाद अभी नहीं। थोड़ा बहुत अभ्यास आप कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के लिए 10-10 मिनट के 2 आंसर भी लिखोगे तो 20 मिनट का टाइम तुम्हें डेली मिलता जाएगा। अगर तुम 2 क्वेश्चन की भी आंसर राइटिंग कर रहे हो इस समय और 200 दिन भी किया तो 400 सवालों की प्रैक्टिस में तुम्हारे आंसर राइटिंग में सुधार आ जाएगा। संतुलित अध्ययन करिए। ऑप्शनल, जीएस, करंट अफेयर डिवाइड करिए कि करंट अफेयर के लिए संडे का दिन होगा या मंडे का दिन होगा। जो वीकली करंट अफेयर हम लेते हैं इस बार अगले मंडे को लेंगे। साथ ही साथ ऑप्शनल को डेली 3 घंटे का टाइम दीजिए, जीएस को डेली 4 घंटे का टाइम दीजिए और उसमें 2 जीएस को कवर करते चलिए। सीसेट को लगे तो 1 आवर देते चलना। करंट अफेयर को डेली 30 मिनट्स का टाइम देते चलिए। कोई एक चीज पर ज्यादा दबाव न डालते हुए एक संतुलित अध्ययन करते हुए आगे बढ़िए। लक्ष्य के प्रति केंद्रित होना बहुत जरूरी है। बार बार अपने लक्ष्य को बदलना नहीं है। यूपीएससी का जो मेन मकसद आपका है उस पर बने रहिएगा। समय का बहुत प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करिए। एक संतुलित टाइम टेबल बनाइए। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 11 बजे तक आपके पास, मैं अगर कहूंगा तो लगभग 18 घंटे हैं, 17 घंटे हैं, बहुत पर्याप्त हैं। दिन की शुरुआत उस विषय से करिए जो आपके लिए सबसे कठिन लगता है। मॉर्निंग में आप उससे भी शुरुआत कर सकते हैं।
सोने से पहले एक बार दिन भर की चीजों का रिवीजन कर लीजिए। सप्ताह में कम से कम एक दिन रिवीजन के लिए रख सकते हैं, जैसे संडे का दिन रख सकते हैं। सप्ताह में आप एक दिन थोड़ा कम पढ़िए और समाज के साथ भी जुड़े रहने के लिए, अपनी आसपास की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संडे केवल रिवीजन और अपने दिनचर्या को बेहतर करने के लिए रखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है, लेकिन अभी नहीं। अभी हमारा स्टेज चल रहा है कंसेप्ट बिल्डिंग का, नोट्स बनाने का, रिवीजन करने का, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर बैठ मत जाना, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। वास्तविक रूप में आपको उससे केवल नुकसान ही होगा और इसका परिणाम सामने आएगा कि कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। इसलिए पहले नोट्स बनाइए, कंसेप्ट बेस्ड करिए, और जब आपका रिवीजन 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शुरुआत करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेक्शन में कैसे सहायक होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको फैक्ट याद हो जाएंगे जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा कौन से सेगमेंट से ज्यादा प्रश्न आते हैं। पेपर के लेवल और स्टैंडर्ड को पता चलता है। हमारी तैयारी की जांच होती है, कितनी तैयारी और क्या हमें सही जा रहे या नहीं। सफलता हेतु आपके पास 2 मुख्य शस्त्र हैं, एक समय और मेहनत। सही समय यही है जब आप अपनी मेहनत का रंग दिखा सकते थे, और यदि आपने इन दोनों को बर्बाद कर दिया, इन दोनों को यूटिलाइज नहीं किया, तो आप ये मान के चलिएगा कि आप कितने भी प्रयास अटेम्प्ट कर लेना, आप पीटी तक नहीं निकाल पाएंगे। समय को प्रॉपर यूज करिए। जैसे किसी व्यक्ति का अगर एक दिन पढ़ाई नहीं होती या 2 दिन पढ़ाई नहीं होती, तनाव मत लीजिए। तुमने 1-2 दिन पढ़ाई नहीं करके 48 घंटों में पूरा नुकसान 48 घंटों का थोड़ी किया था, क्योंकि तुम ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे पढ़ सकते थे। 16 घंटे का नुकसान हुआ ना तुम्हारा। ठीक है, अगले 2-2 घंटे बांट दो पूरे 8 दिनों के लिए, थोड़ा 2-2 घंटे पढ़कर उसको कवर कर लेना। नुकसान से घबराते कि वो घबराता तो वो है जो भरपाई नहीं करने की ताकत रखता है। 2 दिन पढ़ाई नहीं हुई थी, गिन लो कितने घंटे का नुकसान हुआ, बांट दो अगले 10 दिनों में। 5 दिन पढ़ाई नहीं हुई, गिन लो 40 घंटे का नुकसान हुआ है, 20 दिन बांट दो 2-2 घंटे। तनाव और चिंताएं उसकी जो केवल सोचेगा। जो व्यक्ति पूरी ताकत से पूरी ऊर्जाओं के साथ मेहनत कर रहा है, उस व्यक्ति को तनाव नहीं आने वाला है। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। कोशिश करिएगा कि इस पूरी कहानी में आप अपने समय का सही यूटिलाइजेशन कर सके। परिणाम के बारे में मत सोचिए इस समय, जरा सा भी मत घबराइए रिजल्ट को सोचकर। चिंता ज्यादा ना करिए, ज्यादा टाइम पढ़िए। अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो लाइब्रेरी में जाइए। लाइब्रेरी में भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो आप वीडियो को देखकर अपनी चीजों को कंप्लीट करिए। यदि आपसे वो भी नहीं हो पा रहा है तो करंट अफेयर कर लीजिए। वो भी नहीं हो पा रहा है तो क्वेश्चनों को देख लीजिए। वो भी नहीं हो रहा है तो सो जाइए। दिन में सोएंगे तो रात में पढ़ लेंगे। समय आपको यूटिलाइज करना है। मैं कहूंगा कि बाथरूम में भी है तो वहां भी टाइम को यूटिलाइज करिए। कहीं ना कहीं कोई चीज बेहतर देख लीजिए ताकि आपको कोई कंसेप्ट समझ में आ जाए और बढ़िया से चीजें आगे बढ़ती चली जाए। प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाइए। बिना शॉर्ट नोट्स के आप जो भी पढ़ रहे हैं सब हवा है। इसलिए परिणाम के प्रति मत घबराइए। शॉर्ट नोट्स बनाइए, कंसेप्ट बिल्डअप करिए, रिवीजन को करिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते चलिए। और इस समय जितने भी तनाव के मुद्दे हैं सब भूल जाइए। एक रिजल्ट और सारी समस्याओं का समाधान। इसलिए पूरी ताकत से लगिए। हमारी मुलाकात आप लोगों के साथ कल होगी। कल हम आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जैसे मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाया था जिसमें पॉलिटी के महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी बताए थे और आपने बहुत पसंद किए थे, मैं कल इकोनॉमिक्स में ऐसी ही टर्मिनोलॉजी की क्लास लूंगा ताकि इकोनॉमिक्स आपको समझ में आना शुरू हो जाए और फिर हम इसकी एनसीईआरटी पर बातचीत करेंगे। बाकी रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा और ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जो तैयारी कर रहे हैं। फिर वो यूपीएससी की हो, मेडिकल की हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन्हें बताइए